Hello, dear students. Class 6 poem A Child's Thought, which is composed by Robert Louis Stevenson. A very beautiful poem about the thoughts of a child. जैसे कि हम इसका टाइटल देख रहे हैं, टाइटल कहता है चाइल्ड्स थॉट, बच्चे के विचार, यानी कि बच्चे की विचार, बच्चे के सपने, जो वो सोचता है, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस पोएम में। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पोएट ने एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन को इसमें दिखाया है। ठीक है, ये पोएम 2 स्टैंजास की हैं और दोनों स्टैंजास एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें दिखाते हैं कि सोचा क्या जाता है और असलियत में क्या होता है। तो क्या होता है, एक छोटा बच्चा है, वो सोने जा रहा है 7। आप लोग तो 7 नहीं सोते हैं, लेकिन वो टाइम से सो जाता है। एट 7 व्हेन आई गो टू बेड। आई यहाँ पे पोएट है, तो पोएट कह रहा है, वो एक छोटा बच्चा है, कि जब 7 बजे मैं सोने जाता हूँ, आई फाइंड सच पिक्चर्स इन माई हेड। इस तरीके की कुछ पिक्चर मेरे दिमाग में, मेरे सर में आती हैं, यानी कि मेरी इमेजिनेशन में, मेरी ड्रीम में आ जाती है। उसकी आँख लग जाती है और उसे सपना दिखता है। कैसल्स विद ड्रैगन्स प्रॉलिंग अराउंड। अच्छा, आपको पता है ड्रैगन क्या होते हैं? पहले राजा महाराजाओं की जो पिक्चरें हुआ करती थी, मूवीज़ होती थी या स्टोरीज़ होती थी, उसमें बड़े बड़े कैसल्स होते थे, लाइक दिस, किले, जिसमें कि राजा रानी रहते थे, और उन लोगों के कुछ ड्रैगन्स भी होते थे। तो वो कहता है कि मैं सबसे पहले जो उसने बात आपको बताई है कि उसे सपने में कैसल दिखते हैं जिसके चारों तरफ बड़े बड़े ड्रैगन्स घूम रहे हैं। ड्रैगन्स ना अपना शिकार ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। ऐसे मैंने ना एक मूवी में देखा था, उसमें ना वो बहुत बड़े किले में राजा रानी रहते थे, उनके पालतू ड्रैगन थे, तो वो उनके घर के चारों तरफ घुमा करते थे। तो ऐसे ही कुछ इसने भी देखा होगा, तो इसके दिमाग में ये थॉट आता है जब ये सो जाता है। और क्या क्या देखा उसने? गार्डन वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड। ऐसे गार्डन देखे जहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और कुछ जादुई फल लगे हुए थे। तो पूरा इमेजिनेशन की दुनिया में, जादू की दुनिया में पहुँच चुका है। इस तरीके का सीन क्रिएट हो गया है कि कैसल हैं बड़े बड़े और उसके चारों तरफ ड्रैगन घूम रहे हैं अपना शिकार पाने के लिए, और कुछ ऐसे गार्डन है जहाँ पे मैजिकल फ्रूट्स लगे हुए हैं। फेयर लेडी प्रेजेंट इन अ टावर। प्रेजेंट माने जिनको जेल हो गई हो, ऐसी फेयर लेडीज़, मतलब फेयर माने ब्यूटीफुल लेडीज़, जो कि टावर के अंदर ही हमें दिख भी रही है। ऐसा लग रहा है टावर में कैद है। और लॉस्ट इन एन एन्चांटेड बावर, या फिर ऐसा लगता है कि वो किसी मैजिकल कुंज लताओं में, यानी कि पेड़ों में, पौधों में खो गई हैं। मतलब वो लॉस्ट सी लग रही हैं। इट सीम्स दैट ईदर दे आर प्रेजेंट, या तो वो जेल में हैं, कैद में हैं, और दे आर लॉस्ट, या फिर वो खो चुकी हैं इन प्लीजेंट शेडी प्लेस अमंग द ट्रीज़ की कुंजलताओं में। जैसे आप कभी निधिवन गए हो वृंदावन में, वहाँ पे बहुत सारी कुंजलताएँ हैं, तो इस तरीके की कुंजलताओं में वो खो गई हैं। अच्छा, जब ये सीन चल रहा है तो वाइल गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स। अच्छा, अब वो कह रहा है जब ये सब चीज़ चल रहा है तो इसी दौरान गैलेंट, यानी कि ब्रेव हॉर्समैन क्या, जैसे कि आप बाहुबली समझ लो, बाहुबली टाइप का कोई करेक्टर। हॉर्समैन यानी कि प्लूरल, एक हॉर्समैन नहीं, काफ़ी हॉर्समैन हैं। वो चारों तरफ स्ट्रीम्स के, यानी कि जो नदी है उसके चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि एज अ गार्ड एक्ट कर रहे हैं। तो पूरा सीन इसका इमेजिनेशन का ये है कि जो हमारा कासल है उसके चारों तरफ बहादुर घुड़सवार, बहुत सारे स्ट्रीम्स के चारों तरफ, नदी होती है, धार, नदी की धारा होती है, स्ट्रीम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम। और मेरे सपने की जो ये सारी ड्रीम की जगह है, उसके चारों तरफ नदी है और नदी के चारों तरफ हॉर्समैन चक्कर लगा रहे हैं। दैट बॉर्डर क्या होता है? चारों तरफ का एरिया होता है ना, बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम। ये जो सपने की दुनिया है उसके चारों तरफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम यानी कि पानी की धारा है, उसके चारों तरफ ये हॉर्समैन चक्कर लगाते हैं। आई फाइंड सो क्लियरली इन माई बेड। ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से दिखती हैं मेरे हेड में, एट 7 व्हेन आई गो टू बेड। रात के 7 बजे जब मैं सोने जाता हूँ। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पोएट देखते हैं, लेट्स रिवाइज वंस अगेन, और हम राइमिंग वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे। जब वो रात को सोने जाता है, फर्स्ट स्टैंजा में हेड एंड बेड आर द राइमिंग वर्ड्स, देन राउंड एंड फाउंड, टावर बावर, स्ट्रीम्स, हेड बेड, ये तो हो गए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। अब वो कह रहा है कुछ मुझे दिखती जो पिक्चर हैं वो होता है कैसल, ड्रैगन
और गार्डन विद मैजिक फ्रूट्स, फेयर लेडीज इन द टावर और लॉस्ट एन्चेंटेड बावर, और वाइल्ड गैलेंट हॉर्समैन दिखते हैं उसको, जो कि स्ट्रीम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। और ये सब बॉर्डर इसके चारों तरफ मेरी सपने के चारों तरफ का ये बॉर्डर है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरे स्टैंजा में इसका कंट्रास्ट होता है। आँख खुल गई है भाई साहब की। अब देखिए असलियत में क्या उन्हें दिख रहा है। बहुत बावर बावर दिख रहे थे ना, अब देखते हैं असलियत में क्या होता है। अब वो बोलता है अगली सुबह 7 बजे मैं उठा, यानी कि काफ़ी अच्छी नींद बच्चे ने लिए, फ्रेश माइंड से उठा है 7 AM पे। द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, वो जो मैजिक लैंड मैंने देखा था इन वेन यानी कि व्यर्थ गया, कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ। अ चेयर स्टैंड वेयर द कासल फ्रॉन, मैं भौचक्का रह जाता हूँ कि जहाँ पे कैसल था, फ्रॉन्ट होता है, मैं भौचक्का रह गया, जहाँ पे कैसल था वहाँ पर मेरी बड़ी सी चेयर खड़ी हुई है मेरे बेड की पास। द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, और लगता है वो जो गार्डन वाला ग्राउंड था जहाँ पे मैजिकल फ्रूट्स थे उसके ऊपर मेरा मैजिक वाला जो गार्डन था उसके ऊपर मेरा कारपेट पड़ा हुआ, यानी कि जहाँ पे गार्डन का सीन क्रिएट हुआ था वहाँ पे तो मेरा कारपेट पड़ा हुआ और वो सब उसके नीचे लगता है ढक गया। नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, कोई फेरीज वेरीज मेरे फ्लोर पे नहीं मंडरा रही हैं, कोई नहीं आ रही हैं, कुंजलताओं में कुछ नहीं खोया हुआ है, बस यहाँ पे तो एक कारपेट पड़ा है। बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर, और जो हॉर्समैन मैंने देखे थे भाई सब चक्कर लगाते हुए, वो कोई हॉर्समैन नहीं है। इसके अलावा मेरे 2 बड़े बड़े जूते पड़े हुए हैं दरवाजे के 2 कोनों में। तो मैंने हॉर्समैन प्लूरल देखे थे ना, 2 हॉर्समैन या 2 से ज़्यादा, वो हॉर्समैन कुछ नहीं थे, वो मेरे जूते थे जो कि बेड के दरवाजे के इधर उधर पड़े थे। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रैन इज़ नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन, ओ हो, जो ब्लू धारा मुझे दिखी थी चारों तरफ बाउंड्री बनाती हुई, वो मेरा बाथ टब निकला और मेरा वाटर कैन यानी कि मेरा पानी का जग और मेरा बाथ टब निकला, कोई भी वहाँ पर स्ट्रीम्स नहीं थी। आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन, वो जो मैंने मैजिक लैंड देखा था सपने में वो इन वेन, वो व्यर्थ गया, व्यर्थ था। एट 7 व्हेन आई वेक अप अगेन, और जब मैं 7 बजे उठता हूँ तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, असलियत में वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, सपने में वो इमेजिनेशन में चला जाता है। इमेजिनेशन में वो क्या क्या देखता है उसने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें राइमिंग वर्ड्स डिस्कस करते हैं। अगेन, वेन, फ्रंट, ग्राउंड, फ्लोर, door, ran, can, vain, again. And this poem is beautifully composed by Robert Louis Stevenson. Don't forget to watch the book exercises and the summary of the poem. Bye.